ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सेल का टॉपिक हमारा शीट्स के हवाले से कंटिन्यू था और इस एक्सेल के टॉपिक के अंदर हमने 2 शीट्स पढ़ ली थी। पहली शीट पढ़ी थी इनवॉइस शीट, दूसरी पढ़ी थी इन्वेंट्री लेजर। लास्ट टाइम जो क्लास में हमने सीखा था क्लास 2 के हवाले से, वो इन्वेंट्री लेजर के नाम से जो शीट थी इस टॉपिक के बारे में हमने सीखा था, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 3 शीट्स के हवाले से, और इस शीट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस शीट। आज शीट्स की क्लास 3 को कंटिन्यू करते हैं। आए प्रॉफिट एंड लॉस शीट किस चीज़ के लिए, कैसे यूज़ की जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। लेकिन चंद एक पॉइंट्स कहा जा रहा है यहाँ पर। डाउन फिल, कंट्रोल डी। अब ये एक शॉर्ट की है एक्सेल के अंदर। अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई नेम या कोई भी टेक्स्ट वगैरह, कुछ भी वैल्यू वगैरह टाइप की हो, उसी को नीचे बिल्कुल सेम लाना है। डुप्लीकेट आ जाएगी उसकी। कंट्रोल डी करने पर उसकी डुप्लीकेट नीचे आ जाएगी, देख रहे हैं। और अगर एक ही सेल था तो यानी कि उसके नीचे क्लिक किया था, से वहीं आई, और उस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल डी करेंगे, वहाँ तक डुप्लीकेट आ जाएंगी इसकी। सिलेक्शन लेने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया था कंट्रोल डी करेंगे, वहाँ तक इसकी डुप्लीकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू लिखना चाहते हैं, वैल्यू की भी डुप्लीकेट ला सकते हैं आप, ठीक है। कहा जा रहा है फर्स्ट F2 देन एरो ऑल्टर प्लस एंटर देन इंटर। ये क्या है, कहा जा रहा है जैसे क्वांटिटी ऑफ परचेस लिखा हुआ आ रहा है, ये एक सेल में 2 लाइन्स में लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से अगर एक लाइन्स में लिखना हो तो उसके लिए पहले तरीकाकार ये है कि हमने यहाँ जाकर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल यूनिट प्राइस ऑफ परचेज, या कोई वर्ड भी आप टाइप कर लें, कुछ भी लिख लें। अब हम चाहते हैं, ये बहुत बड़ा नाम हो गया, इस कॉलम के विड्थ से आउट हो रहा है। हम चाहते हैं इसी रो की हाइट के मुताबिक इसको हम एडजस्ट कर लें, 2 या 3 लाइंस पर आए, लेकिन आए एक ही सेल के अंदर, ठीक है। तो F2 का बटन प्रेस करेंगे, कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, और जहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऑल्टर एंटर, ऑल्टर को छोड़ के अगेन एंटर, तो क्या होगा, ये लिखा हुआ ऊपर नीचे 2 या 3 लाइंस पर जितना आप चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया था मैंने, यहाँ पर आकर F2 प्रेस किया, F2 का बटन प्रेस करेंगे जब, तो ये कर्सर हमारा आ रहा है। यही काम डबल क्लिक करेंगे जब भी आ जाएगा, ऑल्टर एंटर, छोड़ के ऑल्टर को अगेन एंटर, तो यूँ लाना चाहें ला सकते हैं आसानी से, क्लियर। अब आए उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आइटम्स ID, सीरियल नंबर जो है प्रोडक्ट का वो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। 1001, 1002, 3 जो भी वो यहाँ लिख देंगे। आइटम्स नेम क्या है वो यहाँ लिख देंगे, मोनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस वगैरह जो भी है, ठीक है। और क्वान्टिटी ऑफ परचेस, परचेस का होता है ख़रीदना, ख़रीदारी। लेकिन इससे पहले चंद एक चीज़ें बता दूँ आपको मैं। कंपनी का नाम लिख देंगे यहाँ पर, किस महीने की है वो मंथ, और किस ईयर की है वो ईयर भी आप यहाँ यानी कि टाइप कर देंगे। शीट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका जो बेसिकली यूज़ है किस चीज़ के लिए होता है, नाम से ही वाज़ेह है। प्रॉफिट के मान होते हैं फ़ायदा, लॉस के मान होते हैं नुकसान, यानी कि नफ़ा नुकसान भी कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। कारोबार में नफ़ा और नुकसान चेक करने के लिए इस शीट को हम क्रिएट करते हैं। अब देखें तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आइटम्स ID यानी कि सीरियल नंबर आ जाएंगे, आइटम्स नेम यहाँ आ जाएंगे, क्वांटिटी ऑफ परचेज़, कितनी तादाद में चीज़ें ख़रीदी, जो तादाद है वो यहाँ लिख देंगे, परचेज़ का है ख़रीदना। यूनिट प्राइस ऑफ परचेज़, एक चीज़ कितने की ख़रीदी, 2 चीज़ें ली और एक 1800 की, 2 की कीमत क्या होगी 3600। कैसे आएगी, यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और सिलेक्शन लेंगे क्वांटिटी ऑफ परचेज़ मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस ऑफ परचेज़, और एंटर किया, ये आ गया। अब पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जिसका जो आंसर है वो ड्रैग करने पर आ जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक। इस तरीके से क्वांटिटी ऑफ सेल, जितनी तादाद में चीज़ें ख़रीदी हैं उतनी ही तादाद में बेचेंगे। जब भी कंफर्म होगा कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ कि नहीं हुआ, जितनी तादाद में ख़रीदी थी उतनी ही तादाद में बेचेंगे। क्वांटिटी ऑफ सेल, यूनिट प्राइस ऑफ सेल, एक चीज़ कितने की ख़रीदी थी 1800 की, बेचे कितने की 1800 में, तो यहाँ पर टोटल प्राइस ऑफ सेल के अंदर रहते हुए क्या करेंगे, इक्वल क्वांटिटी ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस ऑफ सेल। सिलेक्शन ली, मल्टीप्लाई किया, एक चीज़ ली भी 1800 में थी, बेची भी 1800 में, और 2 चीज़ें 3600 में ली, फिर 2 चीज़ें 3600 में बेची हैं। पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जिसका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब ये तो बात समझ आ रही है यहाँ तक। अब देखें इसको एक एंगल से देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। 3600 की हमने टोटल चीज़ें ली और 3600 में बेची, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। और 10,000 की चीज़ें ली, 14,000 की बेची, यकीनन 4,000 का प्रॉफिट हो गया। और इस तरीके से 17,500 की ली, 16,000 की बेची, तो फिर लॉस हो गया, क्योंकि ली महंगी बेची सस्ती।
अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टोटल प्राइस ऑफ सेल माइनस करेंगे टोटल प्राइस ऑफ परचेज में से। टोटल प्राइस ऑफ सेल ये रही, टोटल प्राइस ऑफ परचेज ये रही। और इस तरीके से हर फॉर्मूले का तरीका ऊपर लिखा हुआ है, आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। इक्वल प्रेस करेंगे, सिलेक्शन लेंगे टोटल प्राइस ऑफ सेल, माइनस करेंगे इसको टोटल प्राइस ऑफ परचेज में से। अगर आंसर 0 आता है तो उसका मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, और अगर आंसर माइनस में आए तो लॉस हुआ। और प्लस में अगर आंसर आ रहा हो, ये प्लस में देखें आंसर आ रहा है, आपके इल्म में होगा पहली वैल्यू से पहले प्लस का साइन मौजूद होता है, लगाया जाता नहीं। तो ये प्लस में आ रहा है, 4000 प्रॉफिट हुआ, 1500 का लॉस हुआ। क्यों? 17,500 की नहीं, 16,000 की सेल की, तो 1500 का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये तरीका कार है। यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया वैल्यू के हिसाब से, और रिमार्क्स हम चाहते हैं फिर भी लिखा हुआ भी आए, तो उसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे टोटल प्राइस ऑफ सेल, इक्वल का साइन टोटल प्राइस ऑफ परचेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ जाकर लिख देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, इफ, अगेन ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे टोटल प्राइस ऑफ सेल, ग्रेटर देन का साइन प्रेस किया, टोटल प्राइस ऑफ परचेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, प्रॉफिट, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, फिर लॉस, इन्वर्टेड कॉमास, 2 ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। लिखा हुआ है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना नफ़ा हुआ ना नुकसान। पॉइंट पे क्लिक करके ट्राई करें, जिसका जो आंसर है आएगा। प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। ठीक है, तो ये तरीकाकार था। इसका जो फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद है, और उसको मज़ीद डिटेल के साथ समझाने का तरीकाकार ये नीचे लिखा हुआ है। इसका फार्मूला यहाँ पर, इसका फार्मूला यहाँ पर। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चलूँ, हमें कैसे आइडिया होगा कि जो हमने शीट क्रिएट करनी है उसमें से कौन सा काम हमने खुद से करना है और कौन सा ऐसा मैटर और काम है जो कंपनी की तरफ से मिलेगा। अब किसी कंपनी के ऑफिस में काम कर रहे होंगे, अब जैसे कि आइटम आईडी, आइटम्स नेम, क्वांटिटी ऑफ परचेज, यूनिट प्राइस ऑफ परचेज, इस तरह की जो डिटेल है, क्वांटिटी ऑफ सेल, यूनिट प्राइस ऑफ सेल, तो इस तरह की जो डिटेल है ये आपको कंपनी की तरफ से लिस्ट मिलेगी। वहाँ से देख के आपने यहाँ पर इसे नोट करना है, और फिर वाकई जहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो काम आपको खुद करना होगा। शॉर्टकट इसका आंसर ये था। क्वेश्चन पहले रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन ये है कि कौन सा काम हमें शीट के अंदर खुद से करना पड़ता है, वो काम जहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया जाए वो काम हमें खुद से करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इस पूरी शीट का डाटा आपको कंपनी की तरफ से ही मिलेगा, ऑफिस में आप बैठे में आपको लिस्ट मिलेगी, वहाँ से देख के उतारना होगा। बाकी ये जो फार्मूला है ये काम आपको खुद करना होगा। यहाँ पे फार्मूला है, ये भी खुद करना है, ये और ये काम खुद करना है। बाकी सारा डाटा लिस्ट मिलेगी, वहाँ से देख के आपने उतारना होगा। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये है कि आपने फार्मूलाज पढ़े थे उनकी प्रैक्टिस भी रखें आप, और जो शीट का तरीका आपको समझाया जा रहा है इसको खूब प्रैक्टिस में लाएँ, तो इंशाल्लाह आपके लिए काम सारा आसान हो जाएगा। ये थी क्लास नंबर 3 शीट के हवाले से। क्लास नंबर 3 का टॉपिक। इस क्लास 3 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस शीट, जो कि क्लास 3 की शीट थी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस वाइंड अप हुई। इंशाल्लाह अगली क्लास में न्यू शीट स्टार्ट लेंगे, क्लास 4 के अंदर शीट 4 को स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह।